टूट पड़ेंगे, समुद्र का स्तर ऊंचा उठ जाएगा और उससे पहले सारी पृथ्वी पर गर्मी गर्मी होगी या सर्दी होगी? एटम बम फटेंगे तो गर्मी होगी या सर्दी होगी? जबरदस्त गर्मी होगी। समंदर का पानी खौलने लगेगा तो भाप सारी ऊपर उड़ेगी। इतनी भाप उड़ेगी, इतनी भाप उड़ेगी कि वो भाप ऊपर वायुमंडल में जाकर के जब बम्बों की गर्मी शांत होगी तो ठंडी हो जाएगी। इतना शांत वायुमंडल हो जाएगा कि बर्फ ही बर्फ चारों तरफ पृथ्वी पर हो जाएगी। तो विनाश के बाद होगी या विनाश से पहले होगी? बाद होगी। और ये जो हिंदी भाषा है सत्ययुग में जो हिंदी भाषा लगी, सत्ययुग में इशारे की भाषा होगी। आपके मन के अंदर जो भी बात आएगी आपकी आंखों से हमें पहचान में आ जाएगी आप क्या बोलना चाहते हैं। तो कब से शुरू करेंगे? जब मन की एकाग्रता हो। मन इतना एकाग्र है कि हम जब देखें तो आत्मा देखें, अपन को सदैव आत्म की स्थिति में देखने की स्थिति है नहीं है तो तार से तार मिलेगा ही नहीं। हमारे मन का तार आपके मन के तार से मिल ही नहीं रहा है तो हमारी बात आपके पास तक कैसे पहुंचेगी? बेतार का तार इतना मजबूत हुआ नहीं है। हाँ, सब कुछ इशारे से ही समझेंगे। थोड़ा हल्का बोलना पड़ेगा। और जो दिखा से गाय, शेर, बकरी का एक हाँ, वो यहाँ संगम युग की बात है। तो शेर जैसी आत्माएं हैं वो भी बाप के साथ बैठी हुई होंगी और जो बकरी जैसी आत्माएं हैं जिसने जो कान पकड़ लिया उसी के कंट्रोल में आ गई तो वो भी बाप के सामने बैठी हुई। एक ही घाट है, ज्ञान का घाट है। ये ज्ञान जल के घाट में ये तो मालूम है ये भेद का बात, लेकिन जो दिखाते सत्ययुग में की जंतु जानवर है, जंतु जानवर है क्या? सत्ययुग में जीव जंतु जीव जंतु तो अहिंसक होगा शायद। होंगे नहीं। जब मनुष्य अहिंसक हो सकता है तो जानवर अहिंसक नहीं हो सकते। मनुष्य अहिंसक होगा कि नहीं? कोई मानेगा कि इस दुनिया में इतने हिंसक मनुष्य भरे पड़े हैं जो देशांतर खत्म करते चले जा रहे हैं, उनको दया नहीं आती किसी के ऊपर। ऐसे हिंसक मनुष्यों को भगवान आकर के अहिंसक बना देता है। तो ये हो सकता है तो क्या जानवर अहिंसक नहीं बन सकते? मनुष्य सुधरता है तो जानवर भी सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो जानवर बिगड़ते हैं। मनुष्य के ऊपर सारा मदार है क्योंकि मनुष्य के पास मन की शक्ति है, जानवरों के पास मानसिक शक्ति नहीं है। आज गाय रहेगा। अरे जितने भी अच्छे सुखदाई जीव जंतु हैं वो तो पहले रहेंगे। आप ऐसे प्रश्न करेंगे कि जो सीधा साधा आदमी है वो सतयुग में रहेगा? अरे भोले भाले मनुष्य सतयुग में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? शिव शंकर भोले भाले है, वो भोले के ऊपर ही दया करने वाला है। जब भोले मनुष्यों के ऊपर दया करेगा तो गाय जैसा भोला प्राणी वो सतयुग में नहीं रहेगा। गाय तो कितना सुखदायी प्राणी है। फिर क्या? शेर हिंसक हो जाएगा। और जब आदमी है बड़े बड़े जंतुओं को काट के खा रहा है वो तब्दील हो जाएगा तो शेर तब्दील नहीं हो सकता। आज ऐसे आदमी हैं जो ये रोटी दाल खाना तो ऐसे समझते हैं जैसे घास पात खा रहे हैं। वो मछली के सिवाय बात ही नहीं करते। और दुनिया में आज मछली निकालना अगर बंद कर दें
मछली का व्यवसाय बंद हो जाए, दुनिया भूखों मर जाएगी। रोटी दाल तो अनाज तो देश देशांतर में रहा ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं कर रहा है। अभी देश देशांतर में मांस मटन मच्छी ही चल रहा है, अंडे। ये तो सिर्फ भारतवर्ष ही है जहाँ रोटी दाल ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो क्या समझते हैं रोटी दाल से दुनिया जिंदा रहेगी? आज की दुनिया है ही नहीं, तो जिंदा कहां से रहेगी? बाबा, हाँ? जो समय जो आदमी को मृत्यु हो जाता है, वो भी जो समय आदमी को शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा को साथ साथ में जन्म हो जाता है। कैसे? तुरंत जन्म होता है? जो ज्ञान नहीं लिया है वो उसका भी जन्म होता है। जो भी शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के तुरंत बाद उसका जन्म होता है। उसी क्षण आत्मा चली जाती है, गर्भ में प्रवेश कर जाती है। 4 महीने पहले से ही आदमी की मौत 4 महीने के बाद होने वाली है, लेकिन 4 महीने के पहले ही उसका गर्भ तैयार होने लगता है। जिसकी टांग टूटी पैदा होना होगा, वो टूटी टांग वाला गर्भ में पल रहा होगा। जो अंधा पैदा होने वाला होगा, वो अंधा हो चुका होगा गर्भ में। तो बाबा कहते हैं अपना जो शरीर छोड़ने वाला आत्मा है वो तो उनका मन बुद्धि से गर्भ तैयार होता है। मन बुद्धि से तैयार नहीं होता, उसके वायुमंडल से तैयार होता है। तो जैसा उसका वायुमंडल होगा, पाप पुण्य के लिए होगा, वैसा ही उसका गर्भ तैयार होगा। तो मनुष्य कैसे अंधा लेंगा खाना खुरा, तो उसने अगर आंखों से ज्यादा पाप कर्म किए हैं तो मन की आंखें अंधी हैं या सूझ रही है, तो अंधा ही पैदा होगा। हाथों से ज्यादा विकर्म किए हैं तो टूटा ही पैदा होगा। कानों से गंदी गंदी बातें ही ज्यादा सुनी है तो बहरा ही पैदा होगा। ज्ञान लिया हो न लिया हो, ज्ञान लिया हो न लिया हो ये बात नहीं है। मुख्य बात है ज्ञान को धारण करने की। ज्ञान लेने के बाद कौन सुधर जाते हैं? ज्ञान लेने के बाद तो और ही 100 गुना बोझा चढ़ता है। अगर कोई ज्ञान की बातों को नहीं मानता है तो ज्ञान लेने और न लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मूल बात है ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की। जो धारण नहीं किया है तो वो सतयुग में जाने नहीं जाएगा। ज्ञान लिया है, एक बार सुना है तो भावना है कि नहीं? सुनते समय तसल्ली से सुना है कि नहीं सुना है? सुना है तो उस समय भावना हुई या नहीं हुई? भावना के टाइम पर थोड़ा भी सुना मेरे से डायरेक्ट तो स्वर्ग में तो जरूर जाएगा, थोड़े समय ले जाएगा। जो नहीं सुना है, जो नहीं सुना है, जैसे महाकाली परेशान अंदर अंदर घुटघुटाती क्यों, कब होगा कब होगा कब होगा। जल्दी हो जाएगा, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बिखरेंगे बादल। 2036 के बाद है? संबत क्या होगा? संबत मतलब खबर क्या होगा? 2000 साल के बाद। हाँ, संबत क्या होगा? अरे संबत तो यहाँ संगम युग में ही चेंज हो जाएगा। 2036 तक क्यों जाते हैं? अरे जो राजा आता है तो राजे के द्वारा संबत शुरू होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ राजा ही नहीं, दुनिया की स्थापना कब हो जाएगी? है 2018 में ब्रह्मा बाबा के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जब उनके 50 साल ही पूरे हो गए तो 5000 का संबत ही पूरा हो गया। संबत एक एक शुरू हो जाएगा। वही ब्रह्मा बाबा से विक्रमी संबत शुरू होता है।
वो ही ब्रह्मा बाबा से विक्रमी संबंध शुरू होगा। द्वापर युग की शुरुआत में जो संबंध होता है वो किससे शुरू होता है? चंद्रवत विक्रमादित्य से। तो ये भी संबंध ब्रह्मा बाबा की सोल संपन्न स्टेज प्राप्त करेगी और विक्रमी संबंध शुरू हो जाएगा। विक्रमों के ऊपर विजय प्राप्त शुरू हो गई। अभी इतना पुरुषार्थ करते हम चाहते अभी शुरू हो जाए, लेकिन माया ऐसी है, बुद्धि को तिरकाई देती है। अरे माया नहीं तो कुंभकर्ण भी बैठा हुआ है, वो तिरकाई देता है। तो बाबा सब कुछ रुका हुआ है ब्रह्मा बाबा के लिए है? सारा कार्य रुका हुआ है ब्रह्मा बाबा के लिए। तो बाप क्या बिना बच्चे के चला जाए? है? बच्चे के लिए रुकना पड़े ना। बच्चे सिर के ताज होते हैं। बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा मुझे बेसिक ज्ञान मिलने के पहले तो मैं ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिए थे। ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिए थे। हाँ, कोई गुरु की दीक्षा ली। हाँ, तो सुबह सुबह स्तुति करना बोला वो लोग। हाँ, वो लोग काम है स्तुति करना। तो एक मंत्र था, ओम ब्रह्म परब्रह्म और कुलो मालिक राधा स्वामी दयाला चरण प्रणाम करो। उसका मतलब क्या है? क्या? धीरे धीरे बोलो। हाँ, एक मंत्र था। एक मंत्र था तो उनसे गुरु जी से नहीं पूछा? वहाँ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी तुम्हें? नहीं गया, बाबा का घर उधर नहीं गया है। सुनो, सारा मंत्र तुम्हारे कान में फूंक दिया और गुरु जी से तुमने पूछा ही नहीं है क्या तुमने किया। इसका मतलब क्या है? देख लो, गुरुओं से कितना डर लगता है। गुरुओं का गुरु के सामने बिल्कुल डर नहीं लगता। कुछ भी अगड़म बगड़म कुछ भी बोलते चले जाएंगे। हैं? क्या? अरे पहले हम समझे तो, जो हमने समझा ही नहीं तो बताएंगे क्या किसी को? अब जो मंत्र है, मंत्र माने मंत्रणा, जो मंत्रणा है हमने समझी नहीं तो हम उसको रिसीव कैसे करेंगे? अरे मंत्री है, मंत्री मंत्रणा देने के लिए रखा जाता है। मंत्री राजा को मंत्रणा देता है, ऐसा करो ऐसा न करो, ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अब राजा समझेगा उस मंत्रणा को तभी तो रिसीव करेगा। और बोले ये मंत्र भूल जाएगा तो पगला हो जाएगा। सब बुद्धू बनाते हैं। बाबा, विनाश के बाद हाँ, सारी आत्माएं परम धाम चले जाएंगे, लेकिन 4.5 लाख है? 4.5 लाख विनाश संपूर्ण विनाश होने से पहले चली जाएंगी या बाद में चली जाएंगी? संपूर्ण विनाश होने के बाद जाएंगी। होने के बाद जाएंगी। एक साथ जाएंगे दोबारा। हाँ, एक साथ जाएंगी, लेकिन संपूर्ण विनाश होने के बाद नहीं जाएंगी। विनाश भी होता जाएगा, 5-7 रोज के अंदर संपूर्ण विनाश होना है। तो संपूर्ण विनाश में आत्माएं शरीर छोड़ती जाएंगी। लास्ट जब विस्फोट होगा तो सारे ही शरीर छोड़ करके जो परम सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर से वो सब इकट्ठे होकर के परम धाम चले जाएंगे। और 4.5 लाख आत्माएं गौरव में दब जाएंगे। 4.5 लाख जो हैं उनके शरीर, 4.5 लाख आत्माएं तो जाएंगी मन बुद्धि से परम धाम में, लेकिन उनके शरीर दब जाएंगे बर्फ में। बाबा ये जो शरीर छोड़ा है ना वो सूक्ष्म, इनको संतुष्ट तो हो रहने दो। ये क्या पूछ रहे हैं? 4.5 लाख शरीर दब जाएंगे, लेकिन अकाल मूर्त बाबा जो हैं, अकाल मूर्त बाबा का शरीर दबेंगे। अकाल मूर्त का मतलब क्या है? काल जिसे खा नहीं जाता, जिसको स्वेच्छा से
काल जो है अपनी स्वेच्छा से न खा सके, वो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़े तब छूटे, उसको कहते हैं अकाल मूर्त। हम नहीं चाहते हैं मरना और काल हमको ग्रास कर लेता है, तो हम अकाल मूर्त नहीं कहे जाएंगे। काल के ऊपर हमारी विजय नहीं कही जाएगी। देवताओं की काल के ऊपर विजय होती है या अकाले मौत होती है? देवताओं की इच्छा अनुसार मृत्यु होती है। हाँ, इच्छा अनुसार मृत्यु होगी तो उनको अकाल मौत नहीं कहेंगे। तो जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं वो सब अकाले मौत में नहीं मरने वाली हैं। सारी दुनिया अकाले मौत में मरेगी। भूकंप आएगा, जब मकान हिलेगा और गिरेगा तो कोई की टांग दब जाएगी, कोई की गर्दन दब जाएगी। हाय हाय, बचाने वाला कोई नहीं, सभी मर रहे हैं, कौन किसको बचाएगा? हाय हाय करते करते मर जाएंगे। तो दुख की दुनिया में जन्म लेंगे, सुख की दुनिया में जन्म लेंगे, अंतमते सुगते। दुख की दुनिया में जाके जन्म हो, भले परम धाम जाएंगे। दुख की दुनिया में आए, जब वापस होंगे तब दुख की दुनिया में आएंगे। और हम हैं, हम सुख की दुनिया में, क्योंकि स्वेच्छा से शरीर छोड़ा है, खुशी खुशी शरीर छोड़ा है। जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया। अब हमें कुछ, अब यहाँ कुछ संतुष्ट आत्मा है। राधा कृष्ण जैसी बच्चों की जन्म 2037 के बाद होने की शुरू होगी। राधा कृष्ण जैसे बच्चों विनाश होगा, उसके बाद ही तो होगा। विनाश की दुनिया चलती रहेगी और उनका जन्म भी होता रहेगा। कौन से राधा कृष्ण की बात कर रही हो? जिनकी शास्त्रों में बात आई है वो राधा कृष्ण, या जो शिव बाबा ने राधा कृष्ण बताए सो राधा कृष्ण? शिव बाबा ने जो राधा कृष्ण बताए हैं वो तो विनाश उनके नजदीक नहीं फटकेगा। विनाश में कहां से उनका जन्म होगा? हैं? पाप की दुनिया में विनाश होता है। बाबा, ये जो शरीर छोड़, अंतिम में शरीर छोड़कर उस सूक्ष्म वतन में बैठता है ना, जितना आत्माएं शरीर छोड़ते हैं, तो उस सूक्ष्म शरीर से तो नहीं जाएगा ना फिर वो। सूक्ष्म शरीर से ही सूक्ष्म वतन में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होते रहेंगे। परम धाम जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब मर जाए, सब इकट्ठे 1 सेकंड में सब थोड़े मर जाएंगे। 500 करोड़ की दुनिया, 700 करोड़ की दुनिया और इतने जीव जंतु ढेर सारे, ये 1 सेकंड में मर जाएंगे क्या? नहीं, धीरे 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 खत्म होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। फिर वो बीज रूप कैसे बनेंगे? कौन बीज रूप बनेंगे? अरे बीज रूप सूक्ष्म वतन वाले, सूक्ष्म शरीर वाले बीज रूप होते हैं कोई? सूक्ष्म शरीर वाले जो होते हैं वो बीज रूप आत्माएं नहीं होती हैं। तो परम धाम कैसे जाएंगे? शरीर से तो वो लास्ट में जब बीज रूप आत्माएं चलना शुरू होंगी तो वो आगे निकल जाएंगी। बीज रूप आत्माएं उनके पीछे पीछे वो भी चली जाएंगी। उन्हें तो रास्ता ही नहीं मालूम। बीज रूप आत्माओं ने रास्ता देखा है बीज रूप स्टेज में रह करके परम धाम का। हाँ, उनके पीछे पीछे जाएंगी। बाबा, जो भक्ति मार्ग का कोई भी रहने से सत्ययुग नहीं जा पाएगा है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। भक्ति मार्ग में रहेंगे, भक्ति मार्ग में रहते रहते कोई संस्कार भक्ति का पक्का हो जाएगा 100%, तो शरीर उस एक ही भक्ति मार्ग के संस्कार से शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान में आने के बाद जितना जल्दी हो सके भक्ति मार्ग की बातें छोड़ते जाना चाहिए। तो बाबा, वो बेसिक उधर में जाने से तो वो लोग तो भोग शिकार करता है, भोग शिकार करता है ब्रह्म बाबा को। भोग शिकार, भोग लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ। उन लोगों को बीच में तो
छद्मवेश में जाने से, गुप्त में जाने से वो लोग तो खाना खाने के लिए देता है। हाँ। उसको स्वीकार करना है या नहीं? हाँ, खूब खाओ। अरे खाओगे नहीं तो ब्राह्मण कैसे बनोगे? हैं? तुम्हें तो एडवांस में सिखा दिया ना अब सीढ़ी के चित्र में कि भक्ति मार्गी रावण राज्य किनके द्वारा चल रहा है? कहाँ चल रहा है रावण राज्य? द्वापर युग से किसके द्वारा चल रहा है? रावण कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में रावण कौन है? भक्ति मार्ग के टंटे घंटे चलाने वाले कौन है? अरे कौन है? अरे बताओ ना। तो तुम्हें एडवांस ज्ञान में ये सीढ़ी का चित्र नहीं सुनाया गया? सीढ़ी के चित्र में ढेर सारे क्रिया कर्मकांड जो दिखाए गए हैं द्वापर के पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक, बेविचारी भक्ति से लेकर के बेविचारी भक्ति तक, ये कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? बेसिक वाली कर रहे हैं। और तुम भी उनके साथ बैठ करके डपली बजाना शुरू कर दी। वाह वाह वाह, डपल डपल डपल। तो तुम भगत नहीं हुए तो ज्ञानी हुए। तो नहीं खाने से वो लोग तो समझता है क्यों नहीं खाता है। हाँ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नहीं खाने से भगाया जाएगा। राष्ट्रपति ज्ञान लेने जाए उसको निकाल देंगे? पावरफुल होगा तो निकाल देंगे? तो अपने को क्यों पावरफुल समझते हो? अब जब निकाल दें तो निकाल दें, उनकी गलती, तुम्हारी तो जिम्मेवारी खत्म। तो उन लोगों का बीच में गुप्त होकर जाने के लिए तो जाना पड़ेगा। उन लोग तो जाओ ना, कौन मना कर रहा है? जाने के लिए तो खाना पड़ेगा। तो हनुमान मिसल जाओ ना। तो खाना पड़ेगा ना। तो हैं? तो इतनी ताकत पैदा करो ना। बाबा ने कहा मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री हो। रूहानी मिलिट्री को तो जो भोजन मिलता है मैस का खाना पड़ता है। बाबा की याद में खाते हैं। तो तुम रूहानी मिलिट्री बन जाओ। कमजोर क्यों बनते हो फिर? बाबा वो जो बेसिक वाले में आगे भी फिर वो जो कल्प वृक्ष में जो इब्राहिम के सोल पहले इब्राहिम की मूर्ति को जो वो देवता की तरफ दिखाया था, अभी फिर ये साइड बना दिया। ये क्यों बनाया? किधर बना दिया? नया कोई चित्र ऐसा बनाया? गैंगटॉक में मैं देखा एक जगह हमको उसका वो सामने नहीं रखा। अब वो तने की तरफ नहीं रखा और सामने कर दिया। विदेशियों की तरफ कर दिया। उन्हें अच्छा नहीं लगता। कुमार का दादी कहीं सहयोग न करने लगे एडवांस पार्टी को। कुमार का दादी ने तो हाथ मिला ही लिया जगदम्बा से, प्रकृति से। वो तो बन गई भारतवासी हो गई अब। और उन्होंने बोल भी दिया संदेश में कि अब मैं सारा समझ गई हूँ। जब तक शरीर था, शरीर के बंधन में रहने के कारण मुझे पूरा समझ में नहीं आई बात। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई, ऐसे बोल दिया। देखो ध्यान से पढ़ो। तो अब जो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। कुमार का दादी साहब इतना प्यार करते थे, इतना गले मिलते थे, इतना चिपकते थे उनसे। तो दादी क्या उधर की हो गई? कुमारी क्या दादी जी जो बात बोला सब दादी नहीं समझे। सब दादी कैसे समझ जाएंगी? मुझे आया ये बात। दादी लोग समझा के नहीं समझा है? वो बात दादी लोग समझा के नहीं समझा बाबा। क्या? कुमारी दादी, कुमार का दादी जो बात बोलेगा मुरली में आते हैं, वो बात सब कुछ दादी समझेगा तो नहीं समझेगा। आप समझ रही? अब वो बोल रही है जो कुमारी का दादी का संदेश आया है वो बीके लोग के लोग पढ़ के समझेगा या नहीं समझेगा? वो समझेंगे तो भी उनकी अकल नहीं काम करेगी। बुद्धि तो दीदी दादी बहन जी का ऊपर, टीचर का ऊपर है। हाँ। तो ज्ञान के ऊपर नहीं।
बाबा शंकर जी को शेर का साल क्यों पहनाया? हैं? शंकर जी को जो शेर का साल छाल ये सब वो बागंबर है। क्यों पहनाया देखा? ये शरीर जो है वो वस्त्र है। शरीर क्या है? ये आत्मा का वस्त्र है। तो ये दिखाया गया है कि जो शंकर वाली आत्मा है उसका जो वस्त्र है वो बाघ की तरह है, टाइगर की तरह। इसलिए भारत का जो जानवर है, नेशनल प्राणी है, कौन दिखाया जाता है? टाइगर दिखाया जाता है। और टाइगर जैसा वो रोल करता है। ब्रह्मा बाबा शेर जैसा है, सीधा अटैक करता है। और टाइगर सीधा अटैक नहीं करेगा। देखा कि सेना ज्यादा है तो बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। तो सेना आगे निकल जाएगी, अब पीछे से अटैक करके डार पार करके भाग जाएगा। बुद्धि से काम लेता है टाइगर। शेर जो है होशियारी नहीं दिखाता है। कैमरा को इधर करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को दिखाओ कैमरा। बाबा हाँ। जिम्मेवारी के बारे में बता रहे हैं कि जिम्मेवारी हाँ। अपने अपने स्त्री को बस में रखना है, लेकिन देखा ये जाता जिम्मेवारी है। हाँ, हाँ। देखा जाता है कि हाँ। बहुत से भाई लोग अभी तक हाँ। अपने अपने स्त्री को तो बस कर नहीं पाए हैं। ज्ञान की बात कर रहे हैं? हाँ। ये तो अज्ञान की बात हो गई। जब ज्ञान में तुम चल रहे थे, तुम्हारी स्त्री है कि तुम्हारी बहन है? तुम ब्रह्मा कुमार हो कि नहीं? और तुम्हारी स्त्री तो बहन, भाई बहन हो। स्त्री 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 क्यों चिल्लाते रहते? एक मुरली बोला, मुट्ठे तेरी युगल कहाँ से आई? तू तो भगवान का बन गया, हम ब्रह्मा का कुमार बन गया। तो उसके ऊपर कंट्रोल क्यों करना? वो भी ब्रह्मा की बच्ची और हम भी ब्रह्मा के बच्चे। भाई बहन को कंट्रोल करता है क्या? युगल भी हमको नहीं कहना चाहिए ना। हाँ, युगल हम लोगों को तो कहना नहीं चाहिए। दुनिया भले दुनिया के दिखावे के लिए भले बोल दें, लेकिन हमको तो अंदर समझना है हमारी बहन है। हाँ, कंट्रोल करने की तो बात ही खत्म। समझाना समझा सकते हैं, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो महाकाली का पाठ बजाए तो बजाए। हाँ? बाबा अभी तक हम ये त्रिमूर्ति के चित्र पर क्यों एक्यूरेट समझा नहीं पा रहे हैं? हाँ? चित्र नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि स्थापना पालना विनाश तीनों के पार्ट बजाए नहीं पा रहे हैं। आत्मा स्थापना का पार्ट भी बजाती है। दिव्य गुणों की स्थापना जैसी करनी चाहिए हम कर रहे हैं, हाँ? नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं कि हम दिव्य गुणों की स्थापना में भी फेल हैं। तो खुद ही फेल है तो दूसरों को क्या समझाएंगे? खुद अपने को नहीं समझा पा रहे हैं तो दूसरों को भी नहीं समझा पाएंगे। ऐसे ही पालना, दिव्य गुणों की पालना स्थापना की होगी तो पालना भी करेंगे। तो न स्थापना कर पा रहे हैं न पालना कर पा रहे हैं, दूसरों को समझाने की बात में, इसलिए फेल हो जाते हैं। हाँ, कब से पालना होगा? पालना जब हम स्थापना करेंगे तभी तो होगा पालना। तो करो ना, कौन मना करता है? हाँ, हाँ। बाबा बीके में जो लोग माने ज्ञान पाते हैं, क्रोध कम होता है। एडवांस ज्ञान पाने के बाद कम होता है। हाँ, कम होता है। एडवांस ज्ञान मिलने के बाद क्रोध और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, काम विकार नहीं बढ़ता है एडवांस में? ये नहीं है, तो क्रोध ज्यादा बढ़ जाते हैं। काम विकार नहीं बढ़ता है? कम
ऐसे तो नहीं। जो एडवांस में कामी धर्म के मणके होंगे बीज, उनका काम विकार ज्यादा बढ़ेगा। जो एडवांस में क्रोधी धर्म के बीज मणके होंगे, उनका क्रोध ज्यादा बढ़ेगा। जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले बीज रूप स्टेज आत्माएं होंगी, वो लोभ ज्यादा बढ़ेगा। तो ये तो कम करने के लिए कोई रास्ता है? हाँ है। बाबा ने तो बता दिया कि हर समय समझो कि जब क्रोध आता है, कंट्रोल न कर पाओ, तो समझो कि हमारा चंडाल का जन्म होगा। हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा चंडाल का जन्म लेना पड़े। बाप रे बाप। तौबा तौबा है भाई। लाश जलती रहे और जलती लाश को सूंघते रहो खड़े खड़े, जब तक पूरी न जल जाए तब तक वहां से हटना नहीं पड़े। कितना खराब पार्ट। बाबा हाँ ছবিটা হাতিটা দেখি গীতা বাদশালামে, তো मैंने मुरली चलाई। मुरली सुनने के इच्छा नहीं है, बोले जो मुरली सुनना नहीं चाहिए। तो हमने बोला जो बाबा ने बोला जब तक बिना तब तक पीना, बोले वो 2-3 मुरली सुनने के बाद ही सब समझ आता है। तो बाद में बोला अब आप बड़ा हो गया, आपको मुरली सुनने का दरकार नहीं है। मैंने बोला जो मैं तो जब छोटा था एक कैरेट में 2 पढ़ी थी, अब थोड़ा हो जाए तो एक कैरेट में 3 पढ़ने से होगा। तो इससे बात करने के बाद वो टूट कर चलाया। तो माता के घर से जाना चाहिए हमारा जाने के लिए। अरे कोई गलती करता है तो वो अपना भुगतेगा। दूसरे की गलती करने के कारण हम क्यों जाना आना बंद कर दें। और तो बीके में रोज वो लोग समान याद करता है। हैं? समान याद करता है। हाँ। समान याद कैसे किया जाता है? ऐसा मतलब ये है समान रोज वो लोग रेगुलर 11 तारीख है, इसके समान उन लोगों का है मैं आत्मा शांति का अवतार हूँ। उस उम्र बेला में इसको याद करेगा। अच्छा। और गोटा दिन उसमें याद में रहेंगे। अच्छा तो ठीक है या नहीं? हाँ, जब अपने को बिंदु स्टार समझेंगे तो उसमें तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सभी कुछ आ गया। स्टार याद रहेगा तो स्टार में तीनों चीजें रहेंगी कि नहीं रहेंगी? हाँ? उन लोगों का रोज दूसरा समान आता है। 30 दिन महीने 30 दिन उसमें जितना ज्ञान है उतना अपना कर रहे हैं पुरुषार्थ। वो स्टेज नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। बाबा माता जी का बात क्लियर नहीं हुआ है। माता जी जिस भाषा में बोल रही है, माता जी पूछे थे हाँ। 2-4 आत्माएं थे, हम एक ही साथ भट्टी किए हाँ। तो अभी वो लोग अलग से बैठते हैं, जैसे बलदेव भाई, हाँ। हेमो माता, हाँ। तुलसी माता और एक सविता बहन। हाँ। तो क्या करते हैं वो कभी कभी इनका गीता पाठशाला में जाते हैं खरोपिटिया में। हाँ। बाबा जहाँ गए थे। हाँ। तो जाने के बाद शायद ये माता जी, सीमा माता जी, वहाँ का निमित्त माता मुरली उरली पढ़ता होगा। मुरली पढ़ते हैं? नहीं, मुरली चलाया, मुरली टीवी में चला दी। टीवी में चलाया होगा। हाँ। तो माता का कहना है हाँ। एक टाइम सुनने से होता बार डेली सीडी उडी क्या जो मतलब डेली ये सब सुनने का क्या जरूरत। तो अभी माता सीमा माता का कहने का है, अभी जो माता ऐसे कहते हैं तो मैं उनको आने दूं इधर, उनसे कहो कि आपको इच्छा है सुनने की तो सुनिए। आपको अगर इतना विश्वास नहीं है कि ये भगवान की वाणी है तो आप जा सकते हैं। हमको दुख नहीं देना है उनको। हाँ, हम जबरदस्ती क्यों करेंगे? तो उठ के चले जाओ। वो आते हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए। यह भी कोशिश माने हम मुरली नहीं सुने तो क्या तुम्हारी बातें सुने?
तो अपने को बाप साबित कर रहे हो। अरे हम बाप टीचर सदगुरु की नहीं सुनेंगे तो तुम्हारी सुनेंगे क्या? या तो तुम अपने बाप टीचर सदगुरु साबित करो। ऐसी बात है ना, यही बात है। बात नहीं सुनो। साकारी बाबा को नहीं देखना है, ऐसे ही बात करता है। साकारी बाबा को नहीं देखना है, देव को देखने से पाप चढ़ेगा ऐसा। हम साकारी को कहाँ देखे? हम तो साकार में निराकार को देखते हैं। हम साकार को कहाँ देखते हैं? सबसे अच्छा है बाबा उनको पूछना, तो लास्ट में किन को दिखाओगे तू? एक जो है, जो आया हुआ है सारा दुनिया पे, एक को तो देखा। परिवर्तन करेगा कौन? परिवर्तन करने के लिए प्रैक्टिकल कोई चाहिए या नहीं चाहिए? कि बिंदी फुदक फुदक के परिवर्तन करेगी? सहारा तो होना ही चाहिए। बाबा ही बोला साकार में सहारा है अभी तक तुम्हारा, तो सहारा होना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। वो हमारा भी होगा, तो बाबा को हम क्यों माने? हैं? साकारी बाप को जो होगा वो हमारा भी होगा, तो हम साकारी बाप को हम क्यों माने? साकारी बाप को क्या होगा? जो होगा क्या होगा माने उनका इशारा क्या है? साकारी बाप को जो होगा वो हमारा भी होगा, तो हमारा क्या होगा वो बताओ। वो तो नहीं बताया है? वो तो नहीं बताया। तो पूछो ना आप उनसे, साकारी बाबा का क्या होगा सो बताओ हमको। मतलब क्या है? साकारी बाबा लक्ष्मी नारायण बनेगा, हम भी लंबोदर बनेंगे, बताओ। हैं? साकारी बाबा का क्या होगा? हम तो कहते हैं साकारी बाबा जो है, साकारी बाबा जिसे हम साकारी बाबा कहते हैं, वो साकारी बाबा संपूर्ण सिद्धि को पाएगा। संपूर्ण सिद्धि है लक्ष्मी नारायण बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो क्या होगा? तो ऐसा वो भी साकारी बाप भी विनाश को पाएंगे, हम भी विनाश को पाएंगे, ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोचते हैं ना, वैसे सोचते हैं वो लोग। विनाश को सारी दुनिया पाएगी तो फिर नई दुनिया कहाँ से आएगी? तो ब्रह्मा कुमारियों की थ्योरी हो गई कि ऊपर से आत्माएं आएंगी और नीचे आकर के प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगी। ऐसे कैसे बन जाएंगी? जन्म लेने के लिए कोई आधार तो चाहिए। बनेगी ना बाबा, वो आप डरा मत करिए उनसे। आप डरते हैं तो आप उनको प्रश्न करने देते हैं, आप खुद प्रश्न ही नहीं करते। आप धड़ाके से उनसे प्रश्न करिए। नहीं मानो नहीं, लेकिन उनकी बात का जवाब तो दो। वो आपको वो आपको चाहते हैं कि आप उनके चेला बन जाएं। आप कहिए कि आप यहाँ आए हमारे दरवाजे पे, तो हम आपको अपना चेला बनाएंगे। अपना चेला बना के हम बाबा को सौंप देंगे। तो ये आप बार बार इधर आते क्यों हैं? हम मना नहीं कर रहे आपको आने के लिए, लेकिन आप बार बार इधर आते हैं, इसका मतलब है कि वजन किधर है? कुआं प्यासे के पास जाएगा कि प्यासा कुएं के पास जाएगा? पूछो उनसे। ज्ञान में भी नहीं चलते हैं इधर उधर बात, ज्ञान में भी नहीं चलते हैं इधर उधर बात करते। हम क्यों कहें ज्ञान में नहीं चलते? कोई न कोई ज्ञान में तो चलते ही हैं। और फिर वो अपनी बातों का प्रचार प्रसार आप तक ही क्यों करते हैं? इंडिया में जाके क्यों नहीं कर रहे? इंडिया में जा रहे हैं क्या? हाँ, कहीं नहीं जा रहे। उनको सिर्फ अहंकार ये है कि हमने ही मंगलदेही में बीज डाला है, तो हम मंगलदेही को खलास कर सकते हैं। हाँ? है ना, हमको है या तो फिर हमको मान मर्तबा मिलना चाहिए। बलराम भाई जी ऐसे ही होंगे।
बाबा संगम जी की लक्ष्मी नारायण जो है, इधर आ जाओ ना, अंदर क्यों बैठे हैं? बाबा का रहते बैठे हैं? संगम जी की जो लक्ष्मी नारायण है बनने वाले हैं, संगम जी की लक्ष्मी नारायण जो बनने वाले हैं, वही तो राधा कृष्ण, संगम जी की राधा कृष्ण तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। संगम युगी राधा कृष्ण, हाँ जो संगम युगी जो राधा कृष्ण है, हाँ तो वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ठीक है। तो उसके बाद उनसे जो बच्चे पैदा बच्चा पैदा होने वाले हैं सत्ययुग में, जो राधा कृष्ण पैदा होंगे, वो जुगल बच्चा पैदा होंगे क्या? जुगल बच्चा पैदा होंगे, बिल्कुल। तो उनके जुगल कैसे बनेगा होगा? इनके युगल कैसे बनेंगे? जैसे राधा कृष्ण अभी जुगल बनेंगे ना। कौन से राधा कृष्ण युगल? संगम जी की राधा कृष्ण जो संगम जी राधा कृष्ण जो युगल बनेंगे, युगल बच्चे होंगे, वो आपस में उनके अंदर विकृति होगी, काम विकार की विकृति होगी? नहीं होगी। आपस में भाई बहन समझेंगे। जैसे भाई बहन साथ साथ में रहते हैं, एक दूसरे की गोद में खेलते हैं, तो उनमें विकार तो नहीं आ जाता, इंद्रियों में विकृति तो पैदा नहीं होती। ऐसे संगम युगी राधा कृष्ण भी ऐसे ही होंगे, तो सत्ययुगी राधा कृष्ण भी ऐसे ही पैदा होंगे। हाँ, तो वो दोनों को बच्चे भाई बहन कह देंगे ना। सत्ययुग में दोनों भाई बहन होंगे ना, भाई बहन होंगे। तो उनके शादी वादी तो होंगे ना, तब से तो शादी साधमाना इस पुरानी दुनिया में होता है, उत्सव और साधमाना। ये नई दुनिया में उत्सव मनाने की जरूरत है, खत्म। वहाँ कोई साधमाना नहीं होता। जुगल नहीं बनेगा क्या सत्ययुग में? युगल वहाँ होते ही नहीं, वहाँ ढेर संबंध नहीं होते। क्या उनको युगल कह दो चाहे भाई बहन कह दो, क्योंकि विकार तो है ही नहीं। हाँ, तो तब क्या होगा? जैसे ऐसे तो बढ़ेगा ना जनसंख्या, तो तब से बढ़ना शुरू होगा ना। हाँ, तो एक दूसरे से दृष्टि लेते हैं कि नहीं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में नहीं देखा? हाँ, देखा है। क्या कर रहे हैं? राधा के दृष्टि कृष्ण से, कृष्ण के दृष्टि राधा में। तो अब बेविचारी दृष्टि है या बेविचारी? अब बेविचारी दृष्टि से संतान कैसे पैदा होगी? अब बेविचारी संतान पैदा होती है, तो क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं आई, ऐसे मन में आया। जैसे बाबा मन में इसलिए आया कि अभी हम विकारी है, और वो निर्विकारी है, उनको इच्छा ही पैदा नहीं होगी। तो बाबा मुरली में ये भी बात आते हैं, जैसे मुंह से वाह करने से बच्चा पैदा नहीं हो जाता है? जैसे मुंह से वाह करने से बच्चा पैदा नहीं हो जाता, लेकिन मुझसे वाह करेंगे और दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, तो मुख का लार एक दूसरे के मुख में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। जब लार एक दूसरे के मुख में जाएगा, तो मुख से बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? पहली संतान होती है दृष्टि से, उसके बाद जो संतान होगी वो मुख के प्यार तक उतर पड़ेगी। ऐसे नीचे उतरते चले जाते हैं, नीचे उतरते 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 द्वापर युग आता है, और द्वैतवादी इंद्रियां अपना काम करने लग पड़ती हैं, कर्मेंद्रियां। द्वापर युग से पहले कर्मेंद्रियां अपना काम नहीं करती, कर्मेंद्रियों में वो ताकत नहीं होती जो बच्चे पैदा कर सके, स्मृति ही नहीं होती। बाबा इस जन्म में जो जुगल के रूप में है, जैसे हमारे जुगल है ऐसे होते हैं ना, तो लास्ट जन्म है इसी को माना जाता है। तो वो जुगल कैसे बनते हैं? पहले उनके साथ मैंने पिछले जन्म में उनके साथ कैसा रिश्ता रहा होगा जो अभी जुगल के रूप में है? ज्ञान में चले या ना चले? अभी मान लो ज्ञान में नहीं चलते, और बाबा ने तो तुमको वरदान दे दिया तो तुम्हारे युगल जरूर ज्ञान में चलेंगे। तो समझ लो वो लास्ट में 2018 में जब चारों तरफ आवाज निकलती है, तब उनकी बुद्धि में बैठता, अरे ये तो सच्ची बात निकल पड़ी हमारी युगल की, और वो ज्ञान में चल पड़े, है ना। तो उस समय चांसेस नहीं रहते हैं पुरुषार्थ करने के, क्योंकि स्थापना हो चुकी, तो विनाश जोर शोर से ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगा, अशांति की दुनिया शुरू हो जाएगी। अशांति की दुनिया में भगत दड़ में ज्ञान कोई उठा नहीं सकेगा। तो उस समय क्या होगा कि उनके अंदर फाउंडेशन तो पड़ गया ज्ञान का। क्या आपने बहुत ज्ञान लिया और उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान लिया, इसलिए आपका युगल तो जो बहुत ज्ञानी होगा 121 जन्म में आपका युगल बन जाएगा। क्या? और उनका युगल वो बनेगा जो कम ज्ञानी होगा।
वो वहाँ युगल बन जाएगा। जब द्वापर शुरू होगा, क्या जब द्वापर शुरू होगा तो द्वापर में, द्वापर के अंत में या कलयुग में आपका लगाव उसके प्रति होने लगेगा। आपने खुद ही लगाव पैदा किया तो खुद ही वो आपको पकड़ के बैठ गया, अब वो आपको नहीं छोड़ रहा है। तब से लास्ट तक कोई चलेगा। अब एक चले दो चले ये तो आपके ऊपर निर्भर है। कोई आत्माएं तो ऐसी होंगी कि 84 जन्म में 84 भी कर लेंगी, 84 के साथ कनेक्शन जोड़ लेंगी। पार्वती है, पार्वती 21 जन्म में जिसके साथ कनेक्शन जोड़ता है 63 जन्म भी उसी के साथ कनेक्शन जोड़ के रहती है, कोई दूसरी आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ती है, तो उसका सुख अपार सुख होगा। वो कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे वही हमारा जुगल बनेगा जन्म 63 जन्म में, अभी नहीं मालूम पड़ रहा है। उनके साथ तो नहीं। आपने लगाव, आपने पिछले जन्म में लगाव लगाया है तभी तो वो बना, दूसरा क्यों नहीं बन गया? लगाव आपने लगाया तो वो ही सट्टा, उसी के साथ सट्टा जोड़ी हो गई, दूसरे साथ तो नहीं हुई। इसीलिए बोलते हैं क्या बाबा, वो जो पूरा पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। तो बाबा और एक बात आती है मुरली में, जैसे बैग एंड बैगेज जाना है, बैग एंड बैगेज जाना है, वहाँ बैग एंड बैगेज के साथ नहीं जाना है, बैग एंड बैगेज यही छोड़ देना है। ये कर्मों के हिसाब किताब, ये बैग एंड बैगेज है। ये सारा हिसाब किताब कर्मों का जो भी देहधारियों के साथ है वो यही छोड़ देना। मैं आत्मा, मेरा बाप, मैं और कोई नहीं। बाबा, गीता का निराकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो निराकार भगवान कैसे हो जाएगा? अगर निराकार भगवान होगा तो ज्ञान कैसे सुनाएगा? हाँ पहले बात आगे तब बढ़ो। गीता का निराकार भगवान अगर होगा तो ज्ञान कैसे सुनाएगा? निराकार नहीं। ये प्रश्न में, यह प्रबंध में आप लिखा शंकर को पंतिव्रता एक शब्द लिखा, ये पंतिव्रता शंकर को पंतिव्रता लिखा। कामदेव को भस्म करने वाला ये शंकर को पंतिव्रता एक शब्द लिखा। ये पंतिव्रता का अर्थ क्या है? आपने समझा नहीं है कुछ? क्या लिखा है? शंकर को तो पढ़ के देखना जरा। पंतिव्रता नहीं, पंतिव्रता। शंकर को एक पंतिव्रता या कामदेव भस्म करने वाले रूप में प्रसिद्ध है। एक प्रतिव्रता, एक प्रतिव्रता, एक पत्नी व्रता माने जब पार्वती है तो पार्वती ही उसकी पत्नी है, दूसरी कोई पत्नी नहीं है। एक पत्नी व्रता, पंथी व्रता नहीं, एक पत्नी व्रता। आपने सही पढ़ा नहीं बाबा। हाँ। शंकर जी ने विकारों का विष पान किया। हाँ। तो प्रैक्टिकल में ये बात कैसे लागू होता है इस संगम युग में? जैसे विकारों का डाल लेते, आँख में विकार होते हैं कि नहीं? हाँ। आप एक से दृष्टि ले रहे हैं कि अनेकों से दृष्टि ले रहे हैं? एक से ले रहे हैं। तो जिस एक से दृष्टि ले रहे हैं वो उसको आप निर्विकारी समझते हैं कि विकारी समझते हैं? निर्विकारी समझते हैं। आप में विकार हैं या नहीं? हमें है। हाँ, तो जो आपके अंदर के विकार हैं, जो ज्यादा सशक्त आत्मा, ज्यादा एकाग्र आत्मा है, वो उस विकृति को खींच रहा है, प्रभाव पड़ रहा है उसका। क्या वो आपसे प्रभावित नहीं होगा, आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह विकार खींच रहे हैं। ऐसे ही और इंद्रियों का हिसाब है। जैसे एक इंद्रिय प्रभावित होती है, ऐसे ही दूसरी इंद्रियां भी प्रभावित हो जाती है। जो कमजोर है वो शक्तिशाली के सामने प्रभावित होता है, जो पावरफुल है वो प्रभावित नहीं होता है। बाबा, मुरली में आए हैं जो दूसरे धर्म वाले हैं ना, उनको राजाई का संस्कार नहीं होता है। जैसे इस्लामिक, बौद्धिक, क्रिश्चियन, उनमें राजाओं का संस्कार नहीं आते। राजाई के संस्कार होते हैं लेकिन निर्विकारी राजाई के संस्कार नहीं है। ऐसी राजाई के संस्कार नहीं है
जिसमें विकार न हो, अहिंसक राजा तो बनेंगे लेकिन हिंसक राजा बनेंगे। रानी तो बनाएंगे लेकिन रानी के साथ हिंसा करेंगे। माने सत्ययुग त्रेता में होते हैं निर्विकारी राजाएं और द्वापर कलयुग में होते हैं विकारी राजाएं। सत्ययुग त्रेता में होते हैं अहिंसक राजाएं और द्वापर कलयुग में होते हैं हिंसक राजाएं। तो जो सतीदाह प्रथा है ना बाबा, सतीदाह प्रथा जो थे द्वापर में शुरू हुए थे, द्वापर में, तो वो किसका संस्कार था? हम हिंदू राजाओं का ही संस्कार? हिंदू राजाओं के अंदर ये सतीदाह संस्कार भक्ति मार्ग में पैदा हुआ। यहाँ ज्ञान मार्ग में बाबा ने देह का त्याग करना, देह की हिंसा करना, देह को जलाना नहीं सिखाया। बाबा ने सिखाया देह भान को जलाना। क्या याद में रहेंगे तो देहभान जलेगा। बजाय उन्होंने देहभान जलाने के क्या किया? भक्ति मार्ग में देह को ही जलाना शुरू कर दिया। तो और एक बात है बाबा, जो नर मांस प्रसाद की तरीके से बांटा जाता था, भून भून के खाया जाता था, नर मांस माने नरबलि प्रथा जो है, हाँ। तो वो कैसा है? जैसे अभी संगम युग में किस आधार पर भक्ति मार्ग ये बनाया हुआ है? ब्रह्मा कुमारियों में किसी मनुष्य को सरेंडर कर लिया और सरेंडर करके अब उसको जैसे चाहे वैसे चला रहे हैं। क्या उसकी भावना को नहीं देखा, तो जैसे उसका मांस खा रहे हैं खींच खींच करके। नर की बलि चढ़ा ली। ये कोई स्वेच्छा से सरेंडर होना नहीं हुआ। ये जैसे कि किसी आदमी को सरेंडर करके उसकी मांस खींच खींच करके खाया जाता है, भून भून करके खाया जाता है, ऐसे हो गया। तो ये वास्तविकता ये है कि जो समर्पित होकर के रहना चाहे वो रहे, जो न रहना चाहे स्वेच्छा से उसको जाने देना चाहिए। बांधा बूंदी नहीं करना चाहिए। वो बांधा बूंदी करते हैं, अगर तुम जाओगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल देंगे। वो बेचारा डर जाता है। तो भक्ति मार्ग में उसका जो यह है रीति रिवाज है, जैसे नरबलि प्रथा तो चलता ही था। हाँ, चलता तो था। ये हिंदू राजाओं के संस्कार में ऐसा हुआ था क्या? हिंदू राजाओं के संस्कार में भी हुआ था, और तभी तो बौद्ध धर्म आया जो, और जैन धर्म आया, जिन्होंने नरबलि को खत्म कर दिया। तब बंद हो गया। ये प्रथा सूर्यवंशियों में नहीं थी। तो सूर्यवंशी जो हैं वो ही असली जैन धर्म वाले हैं। वो नरबलि को स्वीकार नहीं करते। नरबलि तो क्या, कोई जानवर की भी बलि स्वीकार नहीं करते। यहाँ ऐसे बहुत से हैं जो जानवर बुद्धि होकर के सरेंडर हुए पड़े हैं, जानवरों की तरह दुखदाई भी हैं। क्या उनको भी बांध के नहीं रखते हैं। जाना चाहो तो जैसे लिख करके आए हो वैसे लिख करके चले जाओ, कोई बांधने की जरूरत नहीं है, बंधन की कोई जरूरत नहीं, बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये किसका संस्कार था जो नरबलि प्रथा चला था? दूसरे धर्म वालों का। मुसलमान क्या करते हैं? तब तो हम लोग तो पूजा करना नहीं आता है ना। वो पूजा नहीं करे, वो नरबलि चढ़ाने ये कोई पूजा है? ऐसी कोई पूजा होती है? ये तो हिंसा है। हिंसा है कि पूजा है? आप इसे क्या समझते हैं? तो हिंसा है दूसरे धर्म वालों के लिए। तो ये मुसलमान लोगों ने चलाया था? मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ये सब क्या है? विधर्मी। ये तो जबरदस्ती करने वाले हैं। धर्म में कोई जबरदस्ती होनी चाहिए। तलवार उठाई, बनो ब्राह्मण से मुसलमान, चोटी कटवाओ, जनेऊ उतारो, जनेऊ जलाओ, नहीं जलाया खत्म। ये तो नरबलि है। और तो बाबा बिहू जो शब्द है, बिहू असम में ये मनाया जाता है पूरा। बैसाख में मनाया जाता है बिहू। तो बिहू का तो सब धूमधाम से मनाते हैं, तो इसका प्रभाव अभी भी नहीं पड़ा है किसी ने। जैसे बिहू एक्चुअली होता है क्या? तो वो बिहू का अर्थ क्या समझे बाबा? अर्थ तो वे माने विशेष, और भू माने होने वाला। भू माने जन्म लेने वाला,
विभू माने विशेष रूप से जन्म ले। वो तो बिहू नहीं है, बिभू नहीं कहते, बिहू। हाँ, BI। तुम्हारी भाषा, तुम्हारा ज्ञान, तुम जानो क्या होता है, हमें तो यही नहीं मालूम क्या किस बात के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, वैसा करते हैं ना बाबा, लास्ट महीने के बाद वैशाख जब आते हैं सब धूमधाम के मनाते हैं। मैंने भक्ति मार्ग में है बाबा, तो यहाँ ट्रेडिशनल जो है असम का अनुष्ठान है। हाँ। पंजाब में जो बाबा बैसाखी मनाते हैं, बैसाखी सभी जगह मनाते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से मनाते हैं। हाँ बनाते हैं। हाँ, असम में ये बिहू बोलते हैं, वहाँ बिहू बिहू नहीं बोलते, यहाँ बिहू बोलते हैं। बोलते होंगे। हाँ, बस वही नए साल की नई महीना में हाँ, शुरुआत को बिहू बोलते हैं। बिहू बोलते हैं, पहला शुरुआत को बिहू बोलते हैं। वो बात नया साल के नया साल वैशाख नहीं होता है, नया साल शुरू होता है चैत्र से। चैत्र लास्ट बैसाख। हाँ हाँ जी, बैसाख में क्या होते इधर मिलते, आपस में मिलते। हाँ, नई साल की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो शायद ये तो संगम का ही होगा शायद। हाँ, जो आदि में हुआ है यज्ञ में, आपस में प्यार से रहे हैं। अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऐसे ही जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तो जिन लोगों के द्वारा नई दुनिया की शुरुआत होगी वो खुशी मनाएंगे, बाकी सारी दुनिया हाय हाय करेगी। दुनिया में हाहाकार और हम बच्चों में जय जयकार। जैन धर्म में जो घूम रहा वो क्यों नंगा रहते हैं? जैन धर्म में जो लोग है ना, हाँ, वो क्यों नंगा रहते हैं? अरे तो तुम्हारे ज्ञान मार्ग में दो तरह के मंदिर नहीं है। एक ब्राह्मणों के, ब्रह्मा को कुमार कुमार जो फॉलो करते हैं वो सफेद कपड़ों वाले, और ये एक एडवांस में ज्ञान में चलने वाले जो अपने को आत्मा समझते हैं। शरीर रूपी वस्त्र को निकाल के फेंक दिया, नंगे रहते हैं। तो उसकी यादगार है, उसकी यादगार में वो अपने शरीर ही वस्त्र पहनना ही उन्होंने बंद कर दिया कि हम भी निराकार हैं। अरे वस्त्र न पहनने से निराकार थोड़े ही हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में सब स्थूल बातें पकड़ लेते हैं सूक्ष्म बातें। क्या सूक्ष्म बात है? अपने को नंगी आत्मा समझना है, शरीर रूपी वस्त्र को बुद्धि से त्याग करना है। इसको न समझ करके उन्होंने स्थूल वस्त्र का त्याग कर दिया और शरीर को नंगा कर दिया। अरे शरीर थोड़ा ही आत्मा है। एकदम नंगा घूमते हैं। हाँ, नंगे घूमते हैं और औरतें ज्यादा उनकी पूजा करती हैं। हाँ, ऐसे ही यहाँ भी है। ऐसे यहाँ पर जैसे बाबा के पीछे सब हम लोग। निराकारी स्टेज में बाबा होगा या नहीं होगा? जब संपूर्ण बनेगा तो बाबा निराकारी स्टेज में होगा या नहीं होगा? बाबा निराकारी स्टेज में होगा और औरतें ज्यादा पीछे लगेंगी, आदमी ज्यादा पीछे लगेंगे। औरतें ज्यादा पीछे लगेंगी। है कोई दुर्गा पूजा होते है, काली का पूजा होता है, तो बकरी को क्यों बलि चढ़ाते हैं? जो बकरी होगी मैं करेगी उन्हीं की बलि चढ़ाई जाएगी। है कुमार का दादी और जी दादियां क्या कह रही हैं? स्वर्ग कौन स्थापन करेगा? उनका क्या कहना है? कौन स्थापन करेगा? और कौन कर रहा है स्वर्ग स्थापन करना? वो क्या कह रही हैं? स्वर्ग कौन स्थापन कर रहा है? इस दुनिया में स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन? उनकी क्या समझ है? वो क्या समझती हैं? वो अपने को समझती हैं कि तुमको समझती हैं? वो समझती है क्या मैं ही करूंगी, मैं करूंगी स्वर्ग स्थापन? तो मैं करने वाली वो बकरी हुई। ऐसी बकरियों को आपको सरेंडर करना है। वो आपसे आके बैठ के ज्ञान सुने कि हाँ आपका ज्ञान सच्चा, जो आप घर गृहस्थ में बैठ करके ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं। भगवान ने आके गृहस्थियों को ज्ञान दिया। हम तो निवृत्ति मार्ग के हो गए, सफेद कपड़े वाले, हमें भगवान नहीं मिला।
आपको भगवान मिल गया, घर गृहस्थ में रह करके स्वर्ग स्थापन कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य। सन्यासी लक्ष्मी नारायण को पहचानते भी नहीं, लक्ष्मी नारायण बनाने वाले को भी नहीं पहचानते और स्वर्ग भी स्थापन नहीं कर सकते। हमारी मैं में खत्म, तुम्हारी मैं में सर माथे पर। हाँ हाँ, पैसे दे के निकाल रहे हैं। हाँ टाइम हो गया है। हाँ चलो ओम शांति।